हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके ट्रिपल एस स्नातक स्तरीय और ये एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। उनके लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के अखबार की एक खबर देखते हैं, उसके बाद ही कुछ बातें और भी शेयर करी जाएंगी कि स्नातक स्तरीय भर्ती की पुनः परीक्षा के लिए बोर्ड यानी यूके ट्रिपल एस जल्द करेगा फैसला, सचिव जी ने कहा है, क्योंकि पिथौरागढ़ आए हुए थे। तो खबर क्या पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से पेपर लीक विवाद के बाद रद्द की गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की पुनः परीक्षा की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है। पिथौरागढ़ पहुंचे आयोग के सचिव जी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और पुनः परीक्षा की तिथि आयोग की बोर्ड बैठक में तय की जाएगी। 5 तारीख को शायद ये बोर्ड बैठक है। सचिव बरनवाल जी ने कहा कि आयोग की ओर से 30 जून 2026 तक की सभी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जा चुका है, जिस पर अब बदलाव होना बहुत जल्दी, इसमें बदलाव भी होने वाला है। दिसंबर माह में आपको एक नया कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। ये कैलेंडर की बात, जिसकी बात हमारे सचिव जी कर रहे हैं, ये कैलेंडर 27 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, जिसमें 30 जून 2026 तक की सभी परीक्षाओं का उल्लेख किया गया था। अब जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें प्रीवियस जितनी भी भर्तियां हैं और नई जो भी भर्तियां हैं सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो बात हो गई कि आयोग की तरफ से मीटिंग होने वाली है, सचिव जी ने बता भी दिया है। अब बात करें री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। आप लोगों को ध्यान होगा, जब अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम को, मतलब जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द करके री एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था, तो उसमें ये भी कहा गया था कि आपकी जो परीक्षा है 3 माह के अंतर्गत संपादित कर दी जाएगी, यानी आपकी परीक्षा 3 माह के अंतर्गत हो जाएगी। फिर पिछले दिनों जब कन्या सहायक के स्टूडेंट आयोग के अध्यक्ष जी से मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था कि दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में, यानी दूसरे सप्ताह यानी 14 दिसंबर तक आपकी परीक्षा कर दी जाएगी, अगर मौसम ठीक ठाक रहता है। और इसी बीच डीवी इत्यादि भी होना था कन्या सहायक का। अभी अगर मैं बताऊँ तो एक बार फिर से 2-4 दिन पहले बच्चे गए थे कन्या सहायक के डीवी के बारे में पूछने के लिए, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि आपका डीवी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जो होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं बता दूं वन दरोगा का डीवी चल रहा है। जो भी बच्चे उस डीवी में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा दिन निर्धारित किया गया 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से कन्या सहायक का डीवी तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। डीवी में समय भी लगेगा, क्योंकि अभी उसका एक रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद डीवी की तिथि निर्धारित की जाएगी। अब ऐसा हो सकता है कि आयोग ऐसा करे, आपका रिजल्ट जारी करके डीवी 14 दिसंबर को स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम करा के आपका डीवी स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि डीवी का आप लोग को मैं बता देता हूँ, डीवी में आयोग ने कह रखा है कि 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा पदों के सापेक्ष। 1.5 गुना बच्चे, यानी लगभग 1200 बच्चे उसमें बनने वाले हैं, और हर दिन 50 का एवरेज भी आप लगाते हैं तो 24 दिन तो ये मान के चले लगातार अगर होता है तो कन्या सहायक का डीवी 24 दिन लगातार चलेगा। बीच में संडेज भी होंगे, छुट्टियाँ इत्यादि भी होंगी। तो पहली डेट तो 14 दिसंबर। मैं अपनी तैयारी के बारे में अगर आपको बताऊं तो मैं तो 14 दिसंबर मान के ही चल रहा हूं, लेकिन प्रबल संभावना इसके बाद ही है, क्योंकि अभी डीवी इत्यादि अगर ये कराते हैं तो ये मान के चले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी 28 दिसंबर को आपको स्नातक स्तरीय एग्जाम देखने को मिल सकता है। देखिए, पेपर दिसंबर में हो, जनवरी में हो, या 14 दिसंबर हो, 28 दिसंबर हो, या 5 जनवरी, या जो जिस भी तिथि को, 4 जनवरी, जो भी हो, पढ़ना तो आपने है, रिवीजन करना ही है। तो अपनी तैयारी में कह रहा हूँ आपसे 14 दिसंबर मानकर ही चलिए। एक्स्ट्रा दिन अगर मिलते हैं तो उसे बोनस मान के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आपको पता है उत्तराखंड पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू देखने, आपका पेपर ज़रूर अच्छा होगा। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होती है तो इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।